हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के। राइट? मतलब कोई नंबर, कोई वैल्यू डिविजिबल है ऑड नंबर्स के, ये देखेंगे। और वो ऑड नंबर कौन से हैं जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। दे आर 3, 5, 7, 9 एंड 11। हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे इन ऑड नंबर्स का कि कोई भी वैल्यू इन पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है नहीं है, ये जानने के लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 3 से। देखो, 3 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू हमारे पास जो है उसका सम डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, अब बहुत ज्यादा केसेस में आपको अप टू 20, 19 तक की टेबल्स आती होगी, लेकिन अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, तो आप क्या रूल अप्लाई करोगे? आप ये रूल अप्लाई करोगे, क्या कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू आपको दी है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आप उसको टेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर वैल्यू के डिजिट्स के सम से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 123 दिया है, तो 123 डिविजिबल है 3 से कि नहीं, आप क्या करोगे? इस वैल्यू का सम करोगे। तो 2 + 1 3 एंड 3 इज 6, और 6 हमें पता है इट इज डिविजिबल टू 3, है ना? सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 1023, तो क्या ये डिविजिबल है 3 के कि नहीं, ये अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका सम करेंगे। तो वी हैव 3 + 2 5 एंड देन वी हैव 1, सो इट इज 6। तो 6 अगेन ये भी नंबर जो है डिविजिबल है 3 है। ठीक है, तो ये हो गए डिविजिबिलिटी विद 3। नेक्स्ट अगर हम 5 देखें, ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? 5। 5 के केस में क्या है? कोई भी नंबर आपको जो दिया गया है उसके यूनिट प्लेस पे, अगर उसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास 5 है या 0 है, तो वो डिविजिबल है 5 से। अब यूनिट प्लेस हमने कहा है, अगर आपके पास 51 है तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 1 है, तो ये डिविजिबल नहीं है विद 5। अगर यहाँ पर आपके पास 50 होता, 55 होता, तो इट इज डिविजिबल टू 5। ठीक है, तो 5 के अंदर आप ये रूल लगाते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 7 कि हमारा कोई भी नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 का ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं एक 3 डिजिट वैल्यू लेता हूं 147, ठीक है, इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो हमारे पास वैल्यू यूनिट प्लेस पे है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज विद 2। ठीक है, यानी इस यूनिट प्लेस की वैल्यू को हम डबल करेंगे, और जो रिमेनिंग वैल्यू है उससे हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, उससे हम इस वैल्यू का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर हमारा नंबर वो डिवाइड हो रहा है 7 से, तो दैट मींस कि हमारे पास क्या है? वो जो नंबर है, वो जो वैल्यू है वो डिविजिबल है विद 7। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 14 हो जाता है, 14 - 14 इट इज 0। तो यस, दिस वैल्यू इज डिविजिबल टू 7। ठीक है, और अगर हम वैल्यू देखें तो हम ले सकते हैं एक एग्जांपल, एक वैल्यू हम ले सकते हैं ये। ठीक है, 4 डिजिट वैल्यू हम एक ले लेते हैं। अब इस वैल्यू के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि अगेन जो हमारे पास यूनिट प्लेस है, हम इसकी वैल्यू का डबल कर देंगे और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद 240। तो हमें क्या मिल जाएगा? इट इज 230। अब आप इस नंबर को डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, 7 238, we have 3 and we have 20। yes, this value is divisible to 7। ठीक है, तो 7 के केस में आप याद रखना, जो यूनिट प्लेस में वैल्यू है हम उसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, और रिमेनिंग नंबर से हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और वो जो सब्सट्रैक्ट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी
उसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे विद 7। तो अगर वो हमारा 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मींस नंबर इज हैविंग द डिविजिबिलिटी विद 7। ठीक है, 7 का याद रखिएगा ऐसे है। फिर आता है हमारे पास 9। 9 का जो प्रॉपर्टी है वो काफी सिमिलर हम कह सकते हैं 3 के है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, अगेन हमारे पास कोई भी वैल्यू हमारे पास है, उसको हम चेक करेंगे कि वो उसके जो सम है, ठीक है, वो सम 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक वैल्यू 126। ठीक है, अब 126 का आप अगर सम करो तो आपके पास आएगा 3 and 6 9। तो यस, इट इज डिविजिबल विद 9। ठीक है, अब एक और वैल्यू हम ले लेते हैं 2349। ठीक, 2349 में देखो, इस वैल्यू का आप अगर सम करो तो आपके पास आएगा 5 9 and 18। यस, अगेन ये नंबर जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा विद 9। अच्छा, मैंने यहाँ पे 80 जो लिखा है इज डिवाइडेड बाय 9, ये इसका सम है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है 2349, यस, ये वैल्यू भी जो है ये डिवाइड हो रही है 9 से। ठीक है, ये रूल है ये जानने के लिए कि वो पर्टिकुलर नंबर जो आपको दिया है वो डिविजिबल है विद 9 और नॉट। तो हम 9 के केस में भी कैसे करेंगे, आपको कोई भी वैल्यू दी है उस वैल्यू का आप सम करो, सम का देखो कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी विद 11। 11 का केस बहुत सिंपल है। अगर आपके पास सिर्फ 2 डिजिट वैल्यू है तो आप ये चेक करोगे कि इसका डिफरेंस जो है 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3 डिजिट वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 121, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमारे पास जो ऑड नंबर होंगे हम इसका सम करेंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है उससे उसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस हमारे पास अगर जब भी 0 आ रहा है, दैट मींस वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू 11 से डिविजिबल है। जैसे एक वैल्यू 1331 है। ठीक है, आप क्या करो, इस 4 डिजिट वैल्यू के सम निकालो ऑड नंबर्स के। ठीक है, इसका और इसका, और इन इवन प्लेस वैल्यू का आप सम निकालो और इसका डिफरेंस कर दो। तो 13 आपके पास 4 है एंड इधर भी आपके पास 4 है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है कि डिफरेंस 11 में हम देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, जो ऑड पे जो वैल्यू हमें गिवन है उसकी ऑड नंबर पे जो वैल्यू प्लेस है उनका सम, और इवन नंबर वैल्यू पे जो प्लेस्ड है उनका सम, और उनके बीच का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमें 11 से पता चल जाएगा कि इसकी डिविजिबिलिटी है कि नहीं, जब हमारे पास आंसर 0 आएगा, डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, तो ये 3, 5, 7, 9 एंड 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत शॉर्ट में क्लीन, क्रिस्प एंड क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी चेक विद even numbers. All right, so take care.